So good morning to all of you students. So this is your Rajsa, and today we are going to start a new chapter. That's a very interesting chapter. Okay, so कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो इतना मालूम होना चाहिए कि इनपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है, आउटपुट क्या होता है और किस तरह से कोई काम कैसे होता है, एग्जीक्यूशन कैसे होता है, राइट। सो इस चैप्टर में हम यही चीज़ पढ़ने वाले हैं। इनपुट किसे कहते हैं और उसे क्यों कहते हैं, किसी भी डिवाइस को हम इनपुट क्यों कहते हैं और किसी को प्रोसेसिंग क्यों कहते हैं और किसी डिवाइस को भी हम आउटपुट क्यों कहेंगे, तो इनके बारे में ही इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। सो हियर नाउ यू आर फेमिलियर विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर लाइक मॉनिटर, माउस, सीपीयू, कीबोर्ड। ये सब तो पहले चैप्टर से ही हम कवर करते आ रहे हैं। बेसिक हम लोग एबेकस से लेकर अभी हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस डिवाइसेस। ओके, तो सबसे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि कंप्यूटर का कोई भी पार्ट हो, सारे पार्ट को हम डिवाइस बोलते हैं। फिर इन डिवाइसेस को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, लाइक इनपुट डिवाइस, फिर आउटपुट डिवाइस, फिर प्रोसेसिंग डिवाइस। ओके, और डिवाइस क्या है? डिवाइस ऐसी मशीन है जो हमारा सारा काम आसान कर देता है और एक्यूरेटली करता है, एकदम करेक्टली। देयर इज़ नो मिस्टेक, है ना, कोई मिस्टेक नहीं होगा ना। यहाँ नीचे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। आई होप जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप उन्हें ये पता होगा कि ये मशीन क्या है, ये डिवाइस क्या है। दिस इज़ अ टेलीफोन। या आई होप एवरीवन कैन आइडेंटिफाई द मशीन्स, है ना। टाइपराइटर है, माउस है, ओके, एंड ये कीबोर्ड है, प्रिंटर है, एंड फैक्स एंड ऑल। सो ये सारे एक डिवाइस है और इन सारे डिवाइसेस का काम क्या है? टू ईज़ आर वर्क, हमारे काम को और आसान करना विथ परफेक्शन, विथ एक्यूरेसी, है ना। सो द मूविंग ऑन, अब इसको पढ़ते हैं इनपुट डिवाइस। तो ये सारे डिवाइसेस को तीन भागों में, थ्री मेन टाइप्स में बांटा गया है। सबसे पहला है इनपुट डिवाइस, फिर है प्रोसेसिंग डिवाइस और फिर है आउटपुट डिवाइस। ये एकदम से रियली इसे दे हैव मेंशन्ड इन द बुक, है ना। सो नाउ मूविंग ऑन, what is input, processing and output? As you all know, so computer is a machine and it takes from the human beings for working, because computer itself वो काम नहीं करेगा। You have to input, you have to give input, कुछ इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, then only, like for example वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल, नाउ वॉशिंग मशीन में क्या होता है? देयर इज़ टू पार्ट। एक तो जहाँ पे कपड़ा धुलता है, दूसरा है जहाँ पे वो ड्राई होता है। सो जब कपड़ा धुलता है तो यहाँ पे कुछ मेन्यूज़ होते हैं, कुछ बटन्स होते हैं। आई होप जिन्होंने देखा है तो वे बच्चे जानेंगे, बट जिन्होंने नहीं देखा है दे कैन वॉच इट इन द यूट्यूब, देख सकते हैं। यू कैन एक्सेस द वीडियो फ्रॉम यूट्यूब। सो यहाँ पे क्या होता है ना, यू हैव अ नॉब, घुमाने वाला एक नॉब होता है। सो जब कपड़े धोने, जब वहाँ डाल देते हैं विद डिटर्जेंट एंड ऑल, ओके, सो उस नॉब को जैसे घर में आप देखेंगे मम्मी उसे घुमा देती हैं, तो उस पर रहता है 1 आवर का नॉब, मिनट्स में वो रहता है। लाइक इस तरह से वो मैं नॉब को बना रहा हूँ ऐसा। ओके, सो यहाँ पे यहाँ से 0 रहेगा, यहाँ पे 5 रहेगा। एक वॉच की तरह, एक जो वॉल क्लॉक होता है उसी की तरह रहता है। सो इसे घुमा कर, सपोज़ दैट यहाँ 30 तक इन्होंने घुमा दिया। 30 तक घुमा दिया का मतलब क्या है कि यहाँ 30 मिनट तक ये कपड़ा धुलता रहेगा मशीन में, और फिर क्या होगा कि ये अपने आप ये घूम घूम कर ये वापस फिर 0 तक आ जाएगा। तो ये खुद से तो नहीं हुआ। इसके लिए क्या करना पड़ा कि किसी ह्यूमन बीइंग को उसके पीछे लगना पड़ा। दैट इज़ टू उसको ऑपरेट किया, उसे इंस्ट्रक्शन दिया कि इतना देर तक धुलना है, इतना देर तक आई मीन उसे धोना है कपड़े को, मशीन को हमने इंस्ट्रक्शन दिया, और उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उस मशीन ने भी फिर काम किया। द सेम वे, ओके, सो कंप्यूटर भी उसी तरह से है कि विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन वो काम नहीं करेगा। सो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ, लेट्स सी व्हाट इज़ दैट एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू ऐड 10 and 5, 10 और 5 को ऐड करना चाहते हैं, सो
सबसे पहले कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू टाइप 10 प्लस एंड देन 5, और उसके बाद ही आपको उसका एडिशन मिलेगा, दैट इज़ 15। बिना ऐड किए हाउ विल कंप्यूटर नो दैट यू आर आस्किंग टू ऐड these two numbers? कैसे पता चलेगा? यू हैव टू मैंशन, नो, यू हैव टू टाइप 10 प्लस 5, इस तरह से करना होगा, देन ओनली इट विल गिव यू द आउटपुट। ओके, नाउ मूविंग ऑन। फिर अब मैंने बोला कि आप 10 प्लस 5 करोगे तो वो 15 रिजल्ट देगा, ये आपको तुरंत वो भी आउटपुट दे रहा है, बट ये बीच का काम कहाँ गया? दैट इज़ प्रोसेसिंग। वेयर इज़ प्रोसेसिंग? तो प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी काम हो रहा है ना, जो भी काम हो रहा है इनपुट और आउटपुट के बीच में, वो होता है प्रोसेसिंग। और वो प्रोसेसिंग हो जाने के बाद, काम हो जाने के बाद जो रिज़ल्ट आपको दिखता है, द रिज़ल्ट दैट यू गेट टू सी ऑन योर मॉनिटर स्क्रीन, उसे हम कहते हैं आउटपुट। ओके, ये चीज़ है। सो मूविंग ऑन, इनपुट डिवाइस। सो व्हाट आर इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस that are used to give instruction to the computer, और इन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कीबोर्ड, ये आप, आई होप एवरीवन कैन रिकॉग्नाइज दिस, इसे पहचान पा रहे हैं ना? ये क्या, ये एक कीबोर्ड है, और कीबोर्ड भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि इसकी मदद से हम टाइप करते हैं और अपने CPU को अब CPU में ये प्रोसेसिंग के लिए चला जाता है, ये इंस्ट्रक्शन हम देते हैं यहाँ पे। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ वी क्लिक RAJ स्पेस KUMAR, अब ऐसा तो कभी नहीं होगा कि ये RAJ को ये JAR कर दे, नहीं, ये CPU के पास जाएगा, CPU प्रोसेस करेगा। ओके, सो आपने ये टाइप किया है, और इसके बाद फिर ये मॉनिटर के पास चला जाएगा और ये डिस्प्ले होगा हमें, और हम उस डिस्प्ले यूनिट में यानी कि मॉनिटर पे देख पाएंगे कि हमने क्या टाइप किया और वहाँ क्या लिखा हुआ टाइप, दैट इज़ जो हमने टाइप किया वो हमें डिस्प्ले होगा। इज़ इट करेक्ट और नॉट, वो हमें पता चल जाएगा डिस्प्ले देखने पर ही। सो माउस भी क्या है? माउस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है, और इसकी हेल्प से हम किसी भी आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, और कहीं पर भी पॉइंट करने का काम माउस का होता है। अगर हमें कोई फाइल्स या फोल्डर्स को सिलेक्ट करना है तो भी हम माउस का इस्तेमाल करते हैं उस जगह पर। और दूसरा और एक इनपुट डिवाइस है, वो है माइक्रोफोन। एंड माइक्रोफोन इज़ समथिंग, इज़ दैट इनपुट डिवाइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस इफ़ यू वांट टू रिकॉर्ड अ वॉइस ऑन योर कंप्यूटर। लाइक फॉर एग्जांपल, अभी जो भी मैं लेक्चर लेसन दे रहा हूँ वो सारे कुछ माइक्रोफोन से ही मैं कर रहा हूँ। ओके, मैंने अलग से ये एक माइक्रोफोन लिया हुआ है, इस माइक्रोफोन के मदद से ये वॉइस यहाँ वीडियो पर रिकॉर्ड हो रहा है। ना मूविंग ऑन, ये इनपुट डिवाइस हो गया। ना मूविंग ऑन टू प्रोसेसिंग डिवाइस। तो प्रोसेसिंग डिवाइस के लिए अगर देखेंगे तो CPU सबसे मेन डिवाइस है प्रोसेसिंग के लिए। एक्चुअली इट इज़ नोन एज अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। जिस तरह से हमारा ब्रेन है ना, इन आर हेड है, उसकी वैसा ही पूरे कंप्यूटर का एक ब्रेन होता है, और उसे हम कहते हैं CPU का अगर फुल फॉर्म बोलेंगे तो वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU। यहाँ पे दिया हुआ है ना, यू हैव टू राइट डाउन। ओके, ये इसे लिख देना है यहाँ। सो नाउ मूविंग ऑन टू आउटपुट डिवाइस। फिर आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस है जो हमें रिजल्ट बताता है। सो द मॉनिटर is the most important and useful output device. It shows us what we have typed. हमने क्या टाइप किया है वो हमें बतलाता है, दिखाता है। And it shows the result of the problems we have solved on the computer. जो भी काम हम करते हैं सारे कुछ हमें वहाँ डिस्प्ले होता है, सभी चीज़ें हमें मालूम पड़ जाता है with the help of the monitor. Now प्रिंटर क्या है? प्रिंटर भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है, बट ये अब जो भी चीज़ है ना, अगर वो सिस्टम के अंदर में है तो वो उसे हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। ओके, और अगर
हमने उसी सॉफ्ट कॉपी को लाइक फॉर एग्जांपल ये चैप्टर्स जो मैं आपको व्हाट्सएप में सेंड करता हूँ, आप उसे खोलते हो, देखते हो, तो ये सॉफ्ट कॉपी हो गया. बट इफ़ यू टेक आउट द प्रिंट आउट ऑफ दैट PDF, तो वो हो जाता है आपका हार्ड कॉपी दैट यू कैन टच, द कॉपी दैट यू कैन टच, तो वो हार्ड कॉपी हो जाता है. और प्रिंट आउट करने के लिए वी यूज़ प्रिंटर. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू स्पीकर्स, द लास्ट part of the chapter. Speakers क्या है? Speakers are the device that helps us to listen the music, listen the audios. जैसे माइक्रोफोन से हम आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट स्पीकर की मदद से हम आवाज़ों को सुन सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं. मूवीज़ देखेंगे तो उनके लिए तो वी हैव टू लिसन द साउंड सुनेंगे तभी मूवीज़ भी समझ में आएंगे. इफ़ यू वांट टू वॉच द म्यूज़िक ऑडियो तो उसके लिए भी स्पीकर चाहिए, स्पीकर और हेडफोन. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है और प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है. जो भी काम काज होता है सारे कुछ प्रोसेसर ही करता है, दैट इज़ CPU करता है. CPU गिव ऑर्डर्स टू एवरीवन हाउ टू एंड व्हेन टू डू. और इनपुट करने के लिए हमारे पास कीबोर्ड और माउस होता है. ओके, आई होप एवरीवन इज़ क्लियर. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन सेंड योर क्वारीज. अपना डाउट भेज सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पर. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.